तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, वहाँ पर एक हेवनली ऑर्डर आ जाता है जिसे देखकर जो किंग टियान और बाकी के लोग होते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या है। और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि अब आखिर ये यहाँ पर क्या आ गया। जो सुनकर अब जो बाकी तीन फैमिली के लोग होते हैं वो उसे देखते हुए बोलते हैं कि ये तो हेवन का ऑर्डर है और ये तो पिछले 10 सालों से आज तक बीती आने रियलम के अंदर नहीं आया, तो फिर ये अब यहाँ पर क्यों आया है। जो सुनकर जो डोंग फैंग होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जरा उस ऑर्डर को ध्यान से देखो, उस ऑर्डर के ऊपर लगता है कि किसी का नाम लिखा हुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो उस हेवनली ऑर्डर को देखते हैं जिसके ऊपर की बहुत सारे नाम लिखे हुए होते हैं, लेकिन वे जितने भी नाम होते हैं वे सारे ये फैमिली के मेंबरों के ही नाम होते हैं। जो देखकर वहाँ पर किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या है। और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि इसके ऊपर जितने भी नाम लिखे हुए हैं ये सारे ये फैमिली के मेंबरों के ही है। जो सकते के साथ ही जो डोंग फैंग होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि अरे वाह, ये कितनी अच्छी बात है, ये फैमिली के जितने भी पावरफुल लोग हैं उन सभी को बुलाया गया है, ये एक तरह का कर्म है इन ये फैमिली वालों के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किंग टियान को देखते हैं जो कि उस हेवनली ऑर्डर को देखते हुए बोलता है कि आखिर ये हेवनली ऑर्डर क्या है। जो सुनकर जो याओ होती है वो जियान को बताती है कि यंग मास्टर, ये जो हेवनली ऑर्डर है इसके द्वारा जो पावरफुल लोग होते हैं उन सभी को रिक्रूट किया जाता है 10,000 बैटल रियलम के लिए। और मैंने ये सुना है कि आज तक जो भी इस 10,000 रियलम बैटल के अंदर जाता है वो कभी भी जिंदा बचकर नहीं आता, लेकिन इस बार सभी ये फैमिली के पावरफुल लोगों को इन्होंने बुलाया है। जो सुनकर जो वो कियान होती है वो भी जियान के पास में आते हुए उससे बोलती है कि हाँ, इसने सही कहा, जो ये 10,000 रियलम बैटल फील्ड है इसके अंदर सभी 10,000 रियलमों से लोगों को बुलाया जाता है ताकि वे आपस में फाइट कर सके। और जो लो लेवल के रियलम होते हैं जैसा कि हमारा तियानियो रियलम, इन लोगों को इस ऑर्डर को फॉलो ही करना पड़ता है। अगर ये इस ऑर्डर को फॉलो ना करे तो इन्हें टाइम के टाइम पर ही ख़त्म कर दिया जाता है। जो सुनकर अब जो किंग टियान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में ओवर की तरफ देखते हुए बोलता है कि बास्टर्ड हेवनली डाओ, याद रखना जिस दिन मेरी सारी सील ओपन हो गई मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी लाइफ के अंदर बहुत ही डर्टी ट्रिकों को प्ले कर लिया है। जिसके बाद अब हम किंग टियान के फादर को देखते हैं जो कि हेवन की तरफ देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि हेवन, क्या तुमने पहले से ही मन बना लिया है कि तुम मेरी ये फैमिली को डिस्ट्रॉय करके रहोगे। तभी जो ये हाई होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर हमारी ये फैमिली ने किया क्या है जो कि ये सभी लोग हमारी ये फैमिली को इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। जो सुनकर अब जो किंग टियान होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो अपने सिस्टम को बाहर बुलाते हुए उससे बोलता है कि सिस्टम, क्या तुम मेरे साथ में एक डील कर सकती हो। जो सुनकर जो सिस्टम होती है वो किंग टियान से बोलती है कि अब तुम किस तरह की डील करना चाहते हो। जो सुनकर जो जियान होता है वो सिस्टम से बोलता है कि मैं नई एक सिस्टम को बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर की मैं बिलियन एट्रीब्यूट पॉइंट डालूंगा। जो सुनकर जो सिस्टम होती है वो जियान को मना करते हुए बोलती है कि नहीं, आपके पास में अभी एट्रीब्यूट पॉइंट नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जो सुनकर अब जो किंग टियान होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो डोंग पिंग होती है वो किंग टियान के पास में आने लगती है। अंकल डोंगफैंग, देखा आपने, हेवन ने हमारी जगह इन ये फैमिली के गालों पर स्लैब को लगा दिया है। इन लोगों ने हमारे साथ में जो कुछ भी किया था इन्हें उसका यहाँ पर नतीजा मिला है। जो सुनकर जो डोंगफैंग होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, अगर ये फैमिली के सभी पावरफुल लोग यहाँ से चले गए तो उसके बाद जो ये फैमिली है वो फर्स्ट ग्रेड से सीधे थर्ड ग्रेड की फैमिली पे आ जाएगी। जिसके बाद बस हमें इस फैमिली को ख़त्म करने के लिए किसी छोटे से बहाने को ढूंढना होगा। जो सुनकर जो डोंग पिंग होती है वो हंसते हुए बोलती है कि कैपिटल के अंदर वापस लौटने के बाद मैं अपने फादर को बोलूँगी कि वो यहाँ पर ट्रोप भेजकर ये फैमिली को पूरी तरह से ख़त्म कर दे। और डोंग पिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो याओ का ग्रैंड फादर होता है वो आ जाता है और वो अगर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि डोंग फैंग। और अब याओ के ग्रैंडफादर को देखकर जो डोंग फैंग होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और जो याओ के ग्रैंडफादर होते हैं वो डोंग फैंग से बोलते हैं कि डोंग फैंग, तुमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा मिलूंगा। जो सुनकर अब जो डोंग फैंग होता है वो भी अपनी ओरा को निकालने लगता है और वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन मुझे इतने ढूंढने के बाद भी तुम नहीं मिले। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारा जैसा ट्रैश एक यहाँ पर छुपा होगा, क्योंकि जब मुझे लॉर्ड ने ऑर्डर दिया था तुम्हारी पूरी फैमिली को ख़त्म करने का था तो उस टाइम पर मैंने तुम्हारी पूरी फैमिली और तुम्हारी डायनेस्टी के जितने भी लोग थे उन सभी को मार दिया था, लेकिन तुम वहाँ पर मुझसे जान बचाकर अपनी भाग गए थे। लेकिन आज तो चूँकि तुम मेरे सामने आ चुके हो तो मैं अब तुम्हें भागने का मौका तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर तुम्हारी फैमिली ही बुरी तरह से मिटा दूंगा। जो सुनकर जो याओ के ग्रैंडफादर होते हैं वो डोंग फैंग की तरफ भागते हुए उससे बोलते हैं कि अच्छा, तो तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर मैं खुद भी मरने के लिए ही आया हूँ। जो सुनकर जो डोंग फैंग होता है वो याओ के ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम पास्ट में भी मेरे अपोनेंट नहीं थे और आज भी तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पर भी आज मार ही दूंगा।
और इतना बोलकर जो डोंग फैंग होता है वो याओ के ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जो याओ का ग्रैंडफादर होता है वो उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड को गिराकर उसको पकड़ते हुए बोलता है, डोंग फैंग, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो और मैं कभी भी तुम्हें फाइट कर नहीं हरा पाऊंगा। और अब याओ के ग्रैंडफादर की ऐसी हरकतों को देखकर जो डोंग फैंग होता है वो घबराते हुए बोलता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। जो सुनकर जो याओ का ग्रैंडफादर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि हम यहाँ पर दोनों साथ में मरेंगे। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो खुद को वहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसका वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। जो देखकर अब जो याओ और जुजियान होते हैं वो अपने ग्रैंडफादर की तरफ भागने लगते हैं। और जो याओ होती है वो ग्रैंडफादर की तरफ भागते हुए बोलती है कि ग्रैंडफादर नहीं है, आपने क्या किया। जो सुनकर जो याओ के ग्रैंडफादर होते हैं वो याओ से बोलते हैं कि याओ, इसने तुम्हारे मदर और फादर को मारा था, लेकिन इसे आज मैंने यहाँ पर मारकर तुम्हारे मदर और फादर की मौत का बदला इससे ले लिया। जो सुनकर अब जो याओ होती है वो रोना शुरू कर देती है और वो रोते हुए अपने ग्रैंडफादर से बोलती है कि नहीं ग्रैंडफादर, आप मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, आपके सिवा मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है। जो सुनकर जो याओ के ग्रैंडफादर होते हैं वो याओ को चुप करते हुए बोलते हैं कि याओ, आज नहीं तो कल मुझे तो मारना ही था, लेकिन ये मेरे लिए सबसे अच्छी एंडिंग होने वाली थी, इसीलिए तुम्हारे ग्रैंडफादर ने ये किया, लेकिन तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद अब जो याओ के ग्रैंडफादर होते हैं वो किंग टियान को एक टोकन देते हुए उसे बोलते हैं कि इस टोकन को तुम अपने पास में रखो, क्योंकि जब मुझे याओ छोटी सी फॉरेस्ट के अंदर मिली थी तो उसके साथ में ही मुझे ये टोकन मिला था, जो कि एक रॉयल फैमिली का टोकन है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो याओ है वो किसी रॉयल फैमिली से है, तो इसीलिए प्लीज़ तुम इस टोकन को अपने पास में रखो, क्योंकि जो याओ है वो एक ना एक दिन अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढ लेगी और अगर ये टोकन उसके पास में रहेगा तो वो इसे पहचान पाएगी। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो भी उस टोकन को अपने पास में रख लेता है और वो उस टोकन को रखते हुए बोलता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं याओ को उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ढूंढने में उसकी मदद करूंगा। जो सुनकर जो याओ के ग्रैंडफादर होते हैं वो किंग टियान से बोलते हैं कि यहाँ एक और सीक्रेट है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तो इसीलिए मेरे पास में आओ। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो भी याओ के ग्रैंडफादर के पास में आ जाता है। अब जो याओ के ग्रैंडफादर होते हैं वो किंग टियान को बताते हैं कि जो तियानु डायनेस्टी का इंपेरियल टेम्पल है उसके सीक्रेट रूम के अंदर एक हेवनली बुक रखी हुई है, और इस सीक्रेट को मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम उस हेवनली बुक को पाओगे, क्योंकि उससे तुम अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा पाओगे, और ये मेरी तरह से एक रीपेमेंट होगी तुम्हारी काइंडनेस की जो कि तुमने आज तक के मेरे साथ में की थी। और इतना बोलते बोलते हम देखते हैं कि जो याओ के ग्रैंडफादर होते हैं वे वहीं पर ही मर जाते हैं। जो देखकर जो याओ होती है वो रोने शुरू कर देती है और वो रोते हुए बोलती है कि ग्रैंडफा, आप मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। और वहीं दूसरी तरफ जो अब जो जियान होता है वो हेवनली बुक के बारे में सोचने लगता है और वो हेवनली बुक के बारे में सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि याओ के ग्रैंडफादर ने जिस हेवनली बुक के बारे में बताया कहीं ये वही तो हेवनली बुक नहीं है जिसके की मैं ढूंढ रहा हूँ। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो डोंगफेंग के ऊपर आ जाता है, जो कि उस ब्लास्ट के कारण मर चुका होता है, जिसे देखकर जो डोंगफिंग होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा उदास होने लगती है। और वहीं जो तीनों फैमिली के मेंबर होते हैं वे आपस में बात करते हुए बोलते हैं जो ये फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एरोगेंट होती जा रही है, क्योंकि कुछ टाइम पहले उसने दूसरी डायनेस्टी के एक एल्डर को मार दिया था और आज इसने यहाँ पर डोंगफेंग को भी मार दिया। इनका यहाँ पर कुछ जल्दी ही करना होगा, नहीं तो ये हाथ से निकल जाएंगे। और उन लोगों के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।